झारखंड न्यूज़ में आप सबों का स्वागत है। अभी हमारे बीच में दादा है। दादा से जिक्र करते हैं कि आज का जो मीटिंग है वो कितना सक्सेसफुल चल रहा है, जो मुद्दों में बात हो रही है वो हमारे आदिवासी समाज के लिए कितना लाभकारी है। आइए दादा। सबको जोहार। इस झारखंड न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों का और आपका भी जोहार करता हूं। मेरा नाम सुरेश चंद्र सोय, कोल्हान पश्चिम सिंहभूम से हूं। वान विरोधी संघ सेक्रेटरी हूं। जी दादा, यहाँ जो मीटिंग हो रहा है यह कितना लाभकारी है हमारे आदिवासी समुदाय के लिए। ये पेशा नियमावली जो आने वाले समय में जो लागू होने वाली है झारखंड सरकार के माध्यम से, तो हमारे आदिवासी समाज के लिए कितने फ़ायदेमंद होगी। यदि इस आज की बैठकी को, आज की परिचर्चा सभा को देखा और उसमें जो विषयों का जो चयन किया गया है, ये देखने से तो खाना पूर्ति की बात चली है। जी जी। क्योंकि आज यदि इतने समाज के लोग आए हैं तो उसका एक ही मकसद था कि पेशा कानून जो 1996 का है उसके अनुसार क्या प्रशासनिक व्यवस्था शेड्यूल एरिया में होना चाहिए था, इस पर चर्चा होना चाहिए था। क्योंकि ये डेवलपमेंट हुआ या ग्राम सभा की बात नहीं है, ये पेशा कानून के अनुसार इसका जो स्थानीय स्वशासन का मॉडल है वो कैसा होगा, इस पर बातें होनी चाहिए था। लेकिन ये दिशा से भटक गया है। ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों को ही पेशा के नाम पर लागू कराना चाह रही है। उनका एक ही मकसद ऐसा लगता है, क्योंकि झारखंड खनिज संसाधन से भरा हुआ स्टेट है जी, और जमीनों का अधिग्रहण बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। यहाँ पर बालू घाट से लेकर के खनिज संसाधन, कहीं सोना है, कहीं मैग्नीज है, कहीं तांबा है, कभी अडानी आ रहा है, कोई जिंदल आ रहा है, कोई और भी आ रहा है। तो उनको लगता है कि यदि हम जेपीआरए लागू करेंगे तो लूटने में सुविधा होगी। यदि पेशा कानून लागू होगा 23 प्रावधानों के साथ में, तो ही कंट्रोल करेगा, ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करेगा और सरकार को भी कंट्रोल करेगा और लेने नहीं देगा। ग्राम सभा ज़्यादा सशक्त होगा। हमको ये लगता है कि आज की बैठकों में ये पूरी तरह विफल हुई है, क्योंकि जिन मकसदों के लिए बुलाया गया वो नहीं दिखाई दे रहा। जी। और वर्तमान समय में जिसकी हम झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो असंवैधानिक है आपका शेड्यूल एरिया के लिए, क्योंकि शेड्यूल एरिया के लिए असंवैधानिक के पीछे तथ्यों को समझना पड़ता है। क्योंकि जेपीआरए 2001 है जी, और झारखंड विधानसभा द्वारा पारित है, और पेशा कानून 1996 केंद्र का कानून है जो संसद का पास किया हुआ। तो जब भी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो हाई कोर्ट को मानना पड़ता है। उसी प्रकार यदि संसद का कानून कुछ है तो संसद का कानून सर्वोच्च होता है, स्टेट को लागू करना पड़ता है जब तक कि उसको आप निरस्त नहीं कर देते हो। तो पंचायती राज अधिनियम वर्तमान समय में जो लागू किया झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड सरकार ने, और पेशा कानून 1996 संसद का कानून है, तो संसद का कानून ही एप्लीकेबल होगा और संसद के जो प्रावधान है इसको जेपीआरए में लागू करना था। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड जेपीआरए जिसको बोल सकते हैं 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेशा कानून के प्रावधानों को इसमें समावेश किया जा रहा है, जबकि ये संघीय ढांचा का मामला है। क्योंकि संघीय ढांचा में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। कुछ विषय पर संसद बनाती है, कुछ विषय पर राज्य बनाएगी, कुछ विषय पर पंचायत बनाएगी। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो ये बिल्कुल ही असंवैधानिक तरीके से लागू किया जा रहा है। और सुनने में आया है दादा कि यहाँ इतना बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मुंडा मानकी लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, अगर आप पेशा कानून की हम बात कर रहे हैं, ये स्वशासन से संबंधित है, और स्वशासन भी कैसा, ग्राम पंचायत का स्वशासन नहीं, ये ग्राम सभाओं का स्वशासन की बात आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जितने जो गांव है थाना संख्या के रूप में सूचीबद्ध है, और प्रत्येक गांव अपना ज्यूरिडिक्शन एरिया है। यदि आज झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों में आप जाएंगे कहीं पर भी, तो ये अपना ज्यूरिडिक्शन एरिया है जो थाना संख्या से, तो वहाँ के जो अगुवाई करता है, या तो जो पेशा के अनुसार जो आंदोलन कर रहा है पेशा के प्रावधानों को लागू करने के लिए, उनको तो उसको आमंत्रित करना था। उसको नहीं आमंत्रित करके यदि आप ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं या एनजीओ के लोगों को बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्राम सभाओं की संवैधानिकता पर और ग्राम सभाओं के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का बात है। क्योंकि आप